आपका क्या है 10 और 13 में डाउट है। तो 10 बोल रहा है क्या, द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री इज 50 मीटर, इट इज फायर्ड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, इट्स रेंज will be, राइट। तो आपको पता है अब इसमें क्या कुछ दिक्कत है आपको? यस सर। रेंज में क्या होता है वो ऊपर क्या आता है, साइन टू थीटा आता है ना। हाँ बाकी सब कुछ सेम रहेगा, साइन टू थीटा की वैल्यू और साइन 30 की जगह 1 आ जाएगा, राइट। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो वहाँ पे 1 आ जाएगा, तो आई गेस डबल हो जानी चाहिए और सर, क्या होना चाहिए? वही फॉर्मूले से किया हूँ, तो क्या पर मतलब आंसर पता नहीं गलत आ रहा है कुछ। गलत आ रहा है आपका आंसर? यस सर। गलत आ रहा आंसर आपका? ये सर आंसर गलत आ रहा है, वही जो फॉर्मूला है ना, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ओके सी लेट्स सी। हाँ, तो हमको पता है क्या होता है, यू स्क्वायर साइन। साइन टू थीटा बाई जी। हाँ बस। ठीक है, पहले ये साइन टू रेंज होता है। ये तो सेम ही रहने वाला है दोनों केस में, हाँ यानी यू स्क्वायर साइन टू थीटा, यानी साइन टू थीटा पहले वाले केस में क्या है 15 × 2 30 डिग्री, राइट। हाँ हाँ। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 हाँ। यानी यू स्क्वायर बाय जी बाय 2 इसको टू कितना है बेटा, 30 कितना 50, राइट, 50 मीटर है, राइट। यस सर, 50 मीटर है। अब वो पूछ क्या रहा है, रेंज का पूछ रहा है, 45 डिग्री को तो साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, साइन 90 डिग्री, हाँ राइट। हाँ। तो यहाँ पे यूज़ का हम्म। जी की वैल्यू बता देनी है, तो यूज़ का जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी, यानी 100 आ जाएगा इसका आंसर। ओहो हो, अच्छा ऐसा करना है। अच्छा, अलग तरीके से किया आप। ओह, मैंने सेम स्पीड नहीं देखा था, और मैंने ये पहले वाले फॉर्मूला से u निकाल दिया, और फिर u का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है सर, समझ में आ गया। 13 क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द एंड पी थ्री का क्यू थ्री है यही, ठीक है। द एंड पी एंड क्यू ऑफ एन इनएक्सेसिबल स्ट्रिंग मूव डाउनवर्ड विद द यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इन दोनों का स्पीड कितना है, यू है डाउनवर्ड, ठीक है। ओके, बोले ए एंड बी आर फिक्स्ड, ठीक है, ए और बी जो है फिक्स्ड हैं। द मास एम मूव अपवर्ड्स विद द स्पीड 2u cos थीटा u by cos थीटा 2u by cos थीटा u cos थीटा, ठीक है। अच्छा, तो हमको देखना क्या पड़ेगा कि अल्टीमेटली इस पॉइंट का अगर हम देखें, जो पॉइंट है, देखिए नहीं आ रहा, सो इस क्वेश्चन में देखो, अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं ना, लेट्स सी दिस पॉइंट है ना, इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन। राइट। यानी अगर मैं यस कॉम्पोनेंट सर। निकालना, कॉम्पोनेंट सबसे ज़्यादा इसी डायरेक्शन, अगर मैं पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो अगर इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट मेरा सबसे ज़्यादा आने वाला है, राइट। क्योंकि नेट हम्म। वेलोसिटी ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा है, मतलब इसी डायरेक्शन में मेरी नेट वेलोसिटी, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में इसका कॉम्पोनेंट अगर मैं निकालना चाहूँ तो मेरे को पता चल जाएगा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई। अगर इस डायरेक्शन में लेट से ये ऊपर मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, पॉइंट ये मास जो है ऊपर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका नेट वेलोसिटी है वी है, इस डायरेक्शन में वो कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, वी कॉस थीटा। हाँ, v cos थीटा। और वी कॉस थीटा से अगर ये वाला कंपोनेंट आ रहा है, यानी इस डायरेक्शन में वो वी कॉस थीटा से मूव कर रहा है, यानी धागा जो है, समझना ना, इस डायरेक्शन में वो इधर को वी कॉस थीटा से, यानी धागा जो है इधर को वी कॉस थीटा स्पीड से ही नीचे जा रहा होगा। हाँ। वी कॉस थीटा इक्वल टू कितना है, यू है, हम्म। यू है। वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू बाय कॉस थीटा। हाँ। इसका आंसर हो अच्छा। जाना चाहिए बी।
आपको देखना है, ऐसा मत सोचना कि इधर को मूव कर रहा है उसका कंपोनेंट निकालोगे, नहीं भाई, नेट का कंपोनेंट निकालते हो ना, नेट वेलोसिटी जो डायरेक्शन में होती है उसका कंपोनेंट निकालते हो ना आप। कि आप ऐसा बोल देते हो, जैसे मान लो अगर ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, इसमें एक वेक्टर है, ये नेट प्लेन वेक्टर है। है, इसका एक कंपोनेंट निकालते हो उस डायरेक्शन में, राइट, क्योंकि नेट वेक्टर का डायरेक्शन ये यस है सर। ना। अगर आप कोई, आप ऐसा तो नहीं करते ना कि इस ये जो वेक्टर है इसका आप इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल दो, वो बोल दो कि हाँ ये वाला मैंने निकाला। नहीं ना, ऐसा तो नहीं करते ना, इसका कंपोनेंट थोड़ी निकालोगे, कंपोनेंट तो जो ओरिजिनल वेक्टर है जिसका नेट डायरेक्शन है उसका निकालते हो, राइट, इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, है ना। ऐसा तो नहीं करोगे कि इसका कंपोनेंट इधर है निकाल दोगे, वो तो कंपोनेंट ऑफ अ कंपोनेंट हो जाएगा, राइट। राइट, सो आई थिंक मुझे लग रहा है वाली मिस्टेक करी होगी आपने, मे बी, आई डोंट नो। कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट नहीं लिया था। उसको आप दूसरे तरीके से देख सकते हो, छोटे लेवल पे डी एक्स करके। बट फाइन, आपको ये समझ में आ गया ना मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने वी का कॉम्पोनेंट क्यों लिया, इधर का ऐसा क्यों नहीं लिया कि हाँ ये यू मूव कर रहा था, ये यू कॉस थीटा इधर को मूव कर रहा हो, ऐसा क्यों नहीं लिया, आपको समझ में आया क्यों नहीं लिया मैंने। क्योंकि इसकी नेट वेलोसिटी है बेटा जो ऊपर की तरफ है, समझ में आया ना, ऐसे नहीं कि इसकी हाँ वेलोसिटी, हाँ। तो कॉम्पोनेंट इसका मैं इधर करूँगा ना कि इसका इधर करूँगा, समझ में आया ना, नेट वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट लेता हूँ ना बेटा, वरना तो कॉम्पोनेंट ऑफ कॉम्पोनेंट हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। यस सर। आप अगर ये मान लो ये 5 है, 5 है, तो अगर ये लेट्स से 53 है, 53, तो इसका कॉम्पोनेंट लोगे इधर, वो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा और 4 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा। अब मैं 3 का इधर वो कॉम्पोनेंट ले लूँगा इस वाले डायरेक्शन में, जो 53 डिग्री वाला डायरेक्शन, तो कितना आ जाएगा वो तो उससे भी कम आ जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ हो जाएगा 3/5 × 3, राइट, नहीं 3/5, हाँ 3/5 × 3, 9/5, 9/5 आ जाएगा। तो ये तो करना नहीं है ना मुझे तो नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन पहले देखना है, राइट, तभी तो मैं कॉम्पोनेंट निकालूंगा पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, सो दिस हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, कीप कैपिटल, ओके, ठीक है। यस चलो फिर अब मुझे ऑब्जेक्टिव 2 के बता दो किधर कौन कौन से उसमें प्रॉब्लम है आपको। सर। मैं लिख लेता ऑब्जेक्टिव हूँ। 2 में हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 4 ऑब्जेक्टिव 2 में क्वेश्चन नंबर 3 का का क्वेश्चन। ऑप्शन 4 में लिखा है ना एक टर्म इनफाइनाइट एक्सेलरेशंस। अच्छा एक सेकेंड, सभी क्या करो, सारे के सारे मुझे बता दो ऑब्जेक्टिव 2। अच्छा, ये इनफाइनाइट एक्सेलरेशन होता क्या है ये तो मुझे नहीं पता, ये वाला एक डाउट है। इनफाइनाइट एक्सेलरेशन क्या और होता है, तो हाँ आपको क्वेश्चन वगैरह ही बता दो, आप डाउट जो अगर साइड से कुछ कॉन्सेप्चुअल डाउट हो तो मैंने लिख दिया इनफाइनाइट एक्सेलरेशन क्या होता है, नहीं पता, ओके। उसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर बताओ। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 10, ओके, और और नहीं है सर, ये दो में डाउट था। ठीक है, तो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन होता क्या है। इनफाइनाइट एक्सेलरेशन मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन, एज सिंपल एज दैट, यानी छोटे से ही टाइम इंटरवल में आपका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, सुनना है, नहीं आपको टाइम बहुत ही कम लगेगा, उसका वेलोसिटी जो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, सुनना है, exactly। तो उसको हम इनफाइनाइट एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्चुअली में इनफाइनाइट एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता, बट इनफाइनाइट एक्सेलरेशन का मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है, छोटे से टाइम में आपका बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन हो गया। जैसे इम्पल्सिव फोर्स लगता है तो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन हो जाता है एक तरीके से। इम्पल्सिव फोर्स यानी बहुत ज़्यादा फोर्स शॉर्ट पीरियड में लग जाता है। जैसे आप बॉल को हिट करते हो, बॉल को हिट करते हो यस दीवार सर। पे, बड़ी तेज बैंग करो, है ना, हाँ तो वापस आ जाती है, देख रहे हो, उसको एक सेकंड भी नहीं टच करती होगी बॉल, लेकिन उसका वेलोसिटी देख रहे हो, पॉजिटिव का निगेटिव हो जाता है, समझना है ना। जिस डायरेक्शन में उसका जस्ट उल्टा हो जाता है ना, यानी चेंज इन वेलोसिटी 2 भी हो गया, और टाइम बहुत छोटा लगा, राइट। तो इस टाइप यस के जो सर। इम्पल्सिव फोर्सेस होते हैं उसमें क्या होता है कि एक्सेलरेशन जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और उसको हम प्रैक्टिकली इनफाइनाइट बोलते हैं। एक्चुअली में इनफाइनाइट ऐसे कुछ एग्जिस्ट नहीं करने वाला, बट स्टिल यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। छोटे से टाइम, जितना यस छोटा सर। टाइम उतने में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा चेंज करता है, बहुत छोटे टाइम में, उसको हम इनफाइनाइट एक्सेलरेशन बोलते हैं। राइट, सो ठीक है, ओके, सो आपका डाउट क्लियर हो गया, सो यू कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 और समथिंग एल्स। यस सर, क्वेश्चन नंबर 10 पे जाइए। 10 पे चलो।
क्वेश्चन नंबर 10 पे है आपका द एक्सेलरेशंस ऑफ अ पार्टिकल as seen from two frames s1 and s2 have equal magnitude 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, दोनों से पार्टिकल का क्या दिख रहा है, एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर। The frames must be at rest with respect to each other. The frames may be moving with respect to each other, but neither should be accelerating with respect to the other. May be moving with respect to each other, but neither should be accelerating with respect to other. Accelerations of S2 with respect to S1 may either be 0 or 8 meter per second square. The acceleration of S2 with respect to S1 may be anything between 0 and 8 meter per second square. ठीक है, तो आपका आंसर सिर्फ डी होना चाहिए गेस, कि बाकी भी तो देखो मस्ट भी इसमें यहाँ पे मस्ट भी डाल दिया, तो ऐसा तो फ्लेक्सिबिलिटी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेम्स में मूविंग रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट नाइदर शुड बी एक्सीलरेटेड रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ऐसा जरूरी नहीं है। एक्सीलरेशन में भी आइदर जीरो और देखो ऐसा है, कुल मिला के आपको क्या दे रखा है कि एक कोई पार्टिकल है, दो फ्रेम्स हैं, उन फ्रेम्स के रिस्पेक्ट में मेरा एक्सेलरेशन जो पार्टिकल का आ रहा है कितना आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका डायरेक्शन नहीं बता रखा ये सेम है। समझ में आया ना, इट जस्ट टेल्स कि अच्छा। वो समझ में आया ना। तो ऐसा हो सकता है, खुद सोचो आप, ऐसा हो सकता है कि चलो ये पार्टिकल है, लेट से पार्टिकल ये रेस्ट पे मान ले रहा हूँ, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे रेस्ट पे मान ले रहा हूँ, ठीक है, एनीवेज ठीक है, पार्टिकल ये रहा, ऑलराइट। हम्म। अब मेरा एक जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, वो इधर को मूव कर रहा है, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो अब ये जो होगा, जिस फ्रेम की बात कर रहा हूँ जिसकी मैं ये रेस्ट में है, ठीक है, मान लो अच्छा, एक ये रेस्ट पे। ये रेस्ट पे है, इसका सब कुछ जीरो है। अब ये इसका एक्सेलरेशन जो है, या फिर वेलोसिटी भी है तो भी ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन जीरो, कुल मिला के बोलना चाह रहा हूँ, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है 1, लेट से F1, वो इधर को मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ऑब्वियसली 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ हाँ। राइट। इसी तरीके से F2 जो है, F2 वो भी किसी डायरेक्शन में भी हो सकता है, राइट, वो इधर को भी हो सकता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इधर को भी हो सकता है, इधर को भी हो सकता है, इधर को भी हो सकता है, समझना है। समझना आ रहा है बेटा। अरे इसको आप देखो, ये रेस्ट पे है, फिर एक्सेलरेशन इसका जीरो है, तो अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस इधर को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन तो जीरो है, यस सर। राइट। चलो इसका एक्सेलरेशन हम बोल देते हैं ए बी, ठीक है, ये F1 है, ये F2 है, ठीक है, तो ए F2 मान लो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ए बी क्या है, जीरो है, ए ऑफ बी रिस्पेक्ट टू F1 क्या हो जाएगा, ए बी विच इज़ जीरो, राइट, वेक्टर वेक्टर में ए बी माइनस ए F1 या फिर F2 वट एवर, राइट। तो जिस डायरेक्शन में है उसका नेगेटिव हो जाएगा, राइट, ये तो जीरो ही है, अब ये उसका नेगेटिव हो जाएगा, राइट, कुल मिला के मैग्नीट्यूड तो नहीं आ जाने वाला 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। अपोजिट डायरेक्शन, अब डायरेक्शन जो है कोई सा भी हो सकता है, समझना है अच्छा। ना। तो F1 F2 का डायरेक्शन कोई सा भी हो सकता है एक्सेलरेशन का, समझना है, 3D में, हाँ। 3D में भी हो सकता है, समझना है ना, जस्ट नॉट जस्ट इन 2D और 1D, इट कैन बी एनी, अच्छा। समझना है ना, खाली उसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए इसके रिस्पेक्ट में, राइट। सो ऑब्वियसली देन विल बी सीइंग, राइट। अब खुद सोचो कि अब दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, अब ये बोल क्या रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद S1, यानी इनका आपस में एक्सेलरेशन, यानी AF2 माइनस AF1, समझना है। अब इसने ये पूछ रखा है कि इसका मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ होगा, तो ऑब्वियसली पता है, देखो ये 4 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 है, 4 है। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है, तो उनका सम या फिर सब्ट्रैक्शन इज आल्सो काइंड ऑफ सम, राइट, नेगेटिव का सम है ना, यस यस। दो वेक्टर से कुल मिला के उनका मैग्नीट्यूड 4 है, तो उनका रिजल्टेंट कितना कहाँ से कहाँ के बीच में वेरी कर सकते हैं, 0 से 8, 0 to 8। राइट, a माइनस बी से a प्लस बी तक वेरी कर सकता है, राइट, हम्म। ठीक है ना, तो आपका डी हो जाएगा।
ऑब्वियसली इसमें देखो, इसमें क्या लिख दिया, मस्ट बी रेस्ट, मे बी लिखता तो हम सही भी बोल देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मस्ट भी बोल दिया, तो मस्ट भी तो नहीं हो सकता, राइट। हम्म ये वाला केस भी हो सकता है, केस ए इज ऑल्सो पॉसिबल, बट ओनली थिंग इज रिटन मस्ट भी लिख दिया, इसलिए गड़बड़ होगी, समझा। दिस केस इज ऑल्सो पॉसिबल, मान लो जीरो हो सकता है ना दोनों का आपस में एक्सेलरेशन, राइट। हाँ 0 हो सकता है। आपस में वो रेस्ट में भी हो सकते हैं, राइट, राइट, रिलेटिव वेलोसिटी भी जीरो हो यस सकती है। सर। इस तरीके से खाली, लेकिन यही वाला सही है, क्यों, क्योंकि इसमें हर एक में, इसमें लिखा मे लिखा है, लेकिन लिखा आइदर ये और या फिर वो, और कुछ ऑप्शन दिए हैं, तो ये गड़बड़ हो गया ना, इनकम्प्लीट हो गया, राइट, समझना है ना, तो इसलिए खाली डी हाँ हो सर। गया। ओके, ठीक है। ओके, फाल्गुनी का हुआ क्या भाई? शी इज आई थिंक कनेक्टिंग, दो तीन बार कनेक्ट किया फिर गायब हो जाती है, मे बी सम इशू विद द नेटवर्क, आई गेस, ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू, लेट मी पॉज दिस रिकॉर्डिंग। सो इसमें क्या लिख रखा है कि टू एंड्स ऑफ अ स्प्रिंग आर डिस्प्लेस्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, ऑल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, इन व्हिच केस द केस ऑफ टेंशन कंप्रेशन द स्प्रिंग हैव अ मैक्सिमम। ठीक है, तो सही है, चलेगा, बट अभी ये स्प्रिंग है, ठीक है, यस सर। इसके दो एंड्स हैं ए और बी, ठीक, इनको बोल रखा है कितने इक्वल मैग्नीट्यूड से डिस्प्लेस अलॉन्ग द लाइन, यानी इस लाइन के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बी का डिस्प्लेसमेंट है, फिर ए का डिस्प्लेसमेंट इस लाइन के अलॉन्ग ही हो रहा है, सुना है ना, जो स्प्रिंग का जो लेंथ यस है सर। इसके अलॉन्ग ही हो रहा है, ठीक है, या तो ये इधर जाएगा, बी या तो इधर जा सकता है, फिर इधर जा सकता है, ए भी इधर जा सकता है, फिर इधर जा सकता है, सुना है, और उनका दोनों का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर है, अब इधर जाए या इधर जाए वो एक्स अमाउंट से ही जाएगा, कितना अमाउंट से जाएगा, एक्स अमाउंट, मतलब जितना अमाउंट ये जाएगा उतना ही अमाउंट ये भी जाएगा, वो इधर या फिर इधर हो जाए, लेकिन अमाउंट लेट से मान लो फिक्स, इतना ही अमाउंट वो लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो लेफ्ट या तो राइट जैसे, ठीक है, तो इसमें क्या बोल रखा है, इन विच केस ऑफ द केसेस द टेंशन ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रिंग विल हैव अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, तो टेंशन या फिर कंप्रेशन कब होगा स्प्रिंग में मैक्सिमम, या फिर खिंचाव जो होगा स्प्रिंग में, या फिर जो दबाव होगा है ना स्प्रिंग में, वो कब ज़्यादा होगा, है ना, जब स्प्रिंग दब जाती है तो भी वो फोर्स लगाती है, राइट, स्प्रिंग जब नॉर्मल लेंथ में रहती है तो फोर्स नहीं लगाती है, राइट, उसको आप हाथ में पकड़ो, यहाँ पे और यहाँ पे पकड़ो हाथ में, उंगलियों पे, तो फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन आप क्या करोगे, इसको दबा दोगे, तो ऐसे छोट पर दब जाएगी स्प्रिंग, फिर आपकी उंगलियों पर फोर्स लगेगा, राइट, जब स्प्रिंग कंप्रेस रहेगी बेटा, तो फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी बाहर की तरफ, लग गई है। है ना, जैसे आपका टिप टॉप पेन होता है, क्या बोलते हैं, है ना, तो दबता रहता है, दबा हुआ रहता है, तभी ऊपर फेंक देता है ना, फोर्स लगाता है, राइट, अगर वो नेचुरल लेंथ पे रहे, मान लो तो काट दिया आपने, और खाली वो नेचुरल लेंथ पे रहे, दबा नहीं हुआ, तो फोर्स नहीं लगाएगा, सिंपल सी बात है, राइट, स्प्रिंग या तो खींचा हुआ हो, है ना, तो वो फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ, है कि नहीं, या फिर वो यस दबा, सर। या फिर दबा हुआ हो तो फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, राइट, यस सर। है ना, तो उसने बोला है कौन से केस में सबसे ज़्यादा वो फोर्स लगा पाएगा, ठीक है, तो टेंशन या फिर कंप्रेशन का फोर्स, टेंशन कब होता है, जब वो खींचा हुआ होता है तो अंदर की तरफ फोर्स लगाता है, उसको टेंशन बोलते हैं, और जब वो दबा हुआ होता है तो बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, उसको हम कंप्रेसिव फोर्स बोलते हैं स्प्रिंग, ठीक है, तो बोला कौन से केस में सबसे ज़्यादा होगा, देखो नेचुरल लेंथ से वो जितना वेरिएशन रहेगा ना, नेचुरल लेंथ से जितना वो वेरी करेगा, नेचुरल लेंथ मतलब स्प्रिंग को छोड़ दो, फोर्स मत लगाओ, तो जो लेंथ होती है उसको नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ जितना वो वेरी करेगा उसका लेंथ, उतना ही ज़्यादा उस पर वो फोर्स लगा रहा होगा, या तो खींचने वाला या फिर बाहर दबाने वाला, ठीक है, अगर दबा हुआ है तो बाहर की तरफ फोर्स लगाए, खींचा हुआ है तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, खींचा हुआ तो टेंसाइल फोर्स लगेगा, दबा हुआ है तो कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, तो वो ऑप्शन क्या है, राइट हैंड इज डिस्प्लेस टुवर्ड्स राइट एंड द लेफ्ट हैंड इज टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट वाला एंड जो है, यानी बी जो है वो इधर को मूव कर दिया और ए जो है इधर को मूव कर दिया सेम अमाउंट से, तो क्या होगा, स्प्रिंग जो है खिंच जाएगी पूरी की पूरी, हाँ हाँ, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा होगा, बोथ एंड सेट स्पेस टुवर्ड्स राइट, यानी ए भी इधर को राइट में कर दिया, बी भी उतना ही राइट को कर दिया, तो उसकी नेचुरल लेंथ उतनी की उतनी रह जाएगी, खाली पोजीशन चेंज हो जाएगा, समझना है ना, ये हाँ यहाँ पे तो आ गया, इसमें कुछ फोर्स नहीं लगने वाला, हाँ हाँ, both इसमें ends भी are नहीं लगेगा। both ends are left towards left, right hand is displaced towards left and the left hand is displaced towards right,
यानी जो राइट वाले को लेफ्ट की तरफ दबा दिया और राइट लेफ्ट वाले को राइट की तरफ, तो क्या होगा, दब जाएगा। तो क्या होगा, तभी ये फोर्स लगाएगा, समझना है ना, इसकी लेंथ चेंज नेचुरल, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। और कोई डाउट है आपका? नहीं और नहीं है सर डाउट, यही लास्ट डाउट था। सब हो गया आपका एरर्स का, तो एक्सरसाइज में कुछ डाउट था नहीं आपका, राइट? हाँ एरर्स वन, एक्सरसाइज वन ही था ना सिर्फ करने के लिए होमवर्क। हाँ हाँ, यस यस। हाँ हाँ तब हो गया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है फिर, ओके, सो लेट्स वाइंड अप द सेशन ओवर हियर, है ना। सो यस सर। ऑन विच आई थिंक विल मीट ऑन मंडे, हाँ। यस सर, आप क्या पढ़ाएंगे, एलएलएम? हम पढ़ाएंगे, एंड लेट मी गिव यू द क्वेश्चंस, है ना, उसके किसके अच्छा हाँ वो क्वेश्चंस, हाँ। क्वेश्चंस दे देता हूँ आपको टाइप करके, फिर लिख के, है ना। एंड हाँ फिर कहीं आप, पे भी दे दीजिए। हाँ, आप उसको फिर ट्राई करो, ठीक है, ताकि आपके पास यस सर। सफिशिएंट टाइम खुद से अच्छे से आप सोचोगे ना, सब करो, ठीक है, एंड देन वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, और वट एवर क्लास, है ना, लेकिन उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, उसको हम छोड़ेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है बेटा, ओके, बाय। यस सर।